जो नगर पालिका के चुनाव है वो हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, ना ही हमने पहले कभी लड़ा है सिंबल पे चुनाव नगर पालिका का, ना हम आगे लड़ेंगे। हमारा अभी तक का फैसला ये है। बहन जी की तरफ से, चाहे बहन जी को, हालांकि हमें बाद में पता चला कि बहन जी को मुगालते में रख के ही उन्होंने जो है समर्थन दे दिया था, लेकिन पार्टी का समर्थन दिया गया था राजेश बंसल जी को। अब नरेश सेलवाल ने अगर चोरी छिपे सुशील सहुवाड़े की मदद की है पार्टी से अलग हटके, तो उसमें हम सिंबल पे लड़े चाहे बगैर सिंबल पे लड़े, जीतेगा कांग्रेस। अनुप्रधानक जो है आज जब आता है ना उकलाना मंडी के अंदर घुसने की जगह नहीं कहीं। किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम भाई। उकलाना में मौजूद हाँ, और उकलाना में भाई नगर पालिका के जो है चुनाव होने हैं, यानी कि 10 मई को। और उकलाना में भाई जो है घमासान भी चल रहे हैं चेयरमैनी को लेकर, चाहे बीजेपी की बात करूं चाहे कांग्रेस की बात करूं। आज बात करेंगे भाई कांग्रेस पार्टी की। आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता, उकलाना की जो पंजाबी धर्मशाला में जो है मीटिंग हुई, और मीटिंग में भाई बड़े बड़े जो है फैसले लिए हैं। फैसले के लिए है भैया जो प्रत्याशी अब की बार जो है सिंबल पर लड़ा जाएगा, और पिछली बार जो समर्थन किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसको लेकर भी जो घमासान चल रहा है। सारी बात तो भाई जो अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरपाल सेलवाल जी बहुत बहुत स्वागत आपका किसान न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद किसान न्यूज के लिए, आप जो बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं, खास करके हमारी जो है कांग्रेस पार्टी अच्छी वाइट आप चलाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चहल साहब। सेलवाल जी, आज मीटिंग थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उकलाना के नगर पालिका के चुनाव को लेकर, और सिंबल को लेकर थी, भाई सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए, आप क्यों नहीं पहुंचे? चहल साहब, मेरे पास भी था इनविटेशन, लेकिन मैं कहीं किसी प्रोग्राम में बाहर था, बिजी था, मैं नहीं जा पाया। दूसरी रही बात चुनाव को लेकर के, सिंबल को लेकर के, तो पार्टी पहले फैसला कर चुकी है कि जो नगर निगम के चुनाव हमारे होंगे वो सिंबल पे लड़े जाएंगे, उसमें चाहे महापौर का हो चाहे चेयरमैन का हो। जो नगर पालिका के चुनाव है वो हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, ना ही हमने पहले कभी लड़ा है सिंबल पे चुनाव नगर पालिका का, ना हम आगे लड़ेंगे। हमारा अभी तक का फैसला ये है। और जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि विधायक जी ने ऐसा कुछ कहा है कि शायद हम सिंबल लड़ें, तो हो सकता है विधायक जी की कहीं बात हुई हो, और अगर संगठन ऐसा फैसला ले लेता है कि हम नगर पालिका का चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, तो हम संगठन के साथ हैं। संगठन जैसा चाहेगी, जिसको कैंडिडेट देगी, उसके लिए हम भी जान से मेहनत करेंगे। हाँ, ये तय है कि चाहे कांग्रेस किसी का समर्थन करे या कांग्रेस किसी को कैंडिडेट उतारे, जीतेगा कांग्रेस का ही। आप बहन कुमारी सालजा के समर्थक है, नरेश सेलवाल का अलग गुट हो गया, क्या दोनों गुटबाजी हो गई या किस तरह? नहीं, गुटबाजी कुछ नहीं है। आजकल जो है, पहले बहन कुमारी शैलजा जी पिछली बार जब यहाँ नगर पालिका के चुनाव हुए, उस टाइम बहन कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष थी, और उस टाइम भी बहन जी ने ये कहा था कि नगर पालिका के अंदर हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी की परिपाटी नहीं रही नगर पालिका में अपना कैंडिडेट उतारने की। यानी कि पिछली बार आपने जो समर्थन दिया था बंसल को दिया था, शायद राजेश बंसल को दिया था, लेकिन आज जो मीटिंग चल रही थी जिसमें पूर्व जो चेयरमैन है समीर इंदौरा, उन्होंने कहा कि जो है पिछली बार जो है सुशील साहू जो मुख्य के जो है चेयरमैन है, भाई उसको समर्थन दिया था और वो बीजेपी में भाज गए। नहीं चहल साहब, पिछली बार जो है बहन जी की तरफ से, चाहे बहन जी को, हालांकि हमें बाद में पता चला कि बहन जी को मुगालते में रख के ही उन्होंने जो है समर्थन दे दिया था, लेकिन पार्टी का समर्थन दिया गया था राजेश बंसल जी को, और राजेश बंसल जो है हमारे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे। अब नरेश सेलवाल ने अगर चोरी छिपे सुशील सहुवाड़े की मदद की है पार्टी से अलग हटके, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पार्टी का समर्थन पिछली बार राजेश बंसल जी के साथ था। अच्छा, यही बात जो है सुभाष फरीदपुरिया जो कांग्रेस के शायद बहन जी के समर्थक है, उन्होंने भी यही बात की है। देखो, अब सुभाष फरीदपुरिया ने कैसे ये बात कह दी, क्योंकि जब पिछली बार समर्थन दिया गया था, सुभाष फरीदपुरिया जी उस समर्थन के मौके पे भी मौजूद थे, और राजेश बंसल जी को पिछली बार समर्थन दिया गया था। बाद में हो सकता है इनका आपस में क्या वो रहा, लेकिन पार्टी की तरफ से राजेश बंसल जी को समर्थन था। क्या लगता है उकलाना में अब की बार कांग्रेस का जीतेगा या फिर बीजेपी का? बीजेपी की बात करूं, जो पूर्व मंत्री है अनुपधान का, ये कहने लग रही है कि अब की बार जो है कमल खिलेगा, चाहे कितना जोर लाना पड़ जाए कमल खिलेगा, और इज्जत बेइज्जती का सवाल है। चहल साहब, उकलाना में ना पहले कभी कमल खिला है, ना आगे कमल खिलेगा। रही बात, इन्होंने कहा कि ना हमारा एमपी जीता, ना हमारा एमएलए जीता। अरे एमएलए कहाँ से जीतेगा? आपके पास तो कैंडिडेट नहीं था, आप तो कैंडिडेट उधार का लेके आए जेजेपी से, तो जीतने की कहाँ संभावना थी?
क्या लगा है अब की बार जिस तरह चर्चाएं चल रही है कि गर्ग साहब को भी टिकट मिल सकती है, नारंग है के दौड़ में, रघुवीर सरदार भी है और अपने श्रीनिवास गोयल की जो है पुत्रवधू वो भी दौड़ में है। अगर एक चर्चा चल रही है, आज की जो चर्चा चल रही है कि नारंग और जो है गोयल साहब की जो है पुत्रवधू उसको टिकट मिल सके। देखो चहल साहब, मेरा जहाँ तक मानना है, पार्टी का हमारा मानना है, भाईचारे का मानना है कि जो भी कांग्रेस बीजेपी की टिकट जो भी लेकर के आएगा उसकी हार निश्चित है, क्योंकि कमल ने उकलाना में नहीं खेलना है। पक्की बात है, पक्की बात है, 100% है। चाहे हम सिंबल पे लड़े चाहे बगैर सिंबल पे लड़े, जीतेगा कांग्रेस समर्थक ही। क्योंकि बीजेपी ने उकलाने में किया कुछ नहीं है। अभी आप पत्रकार हो, आपने शायद देखा हो, कृष्ण बेदी जी ने कहा था कि उकलाने में बहुत सी समस्याएं हैं। अब तो चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, तो इसलिए हम कुछ काम कर नहीं सकते। चुनाव आचार संहिता हटते ही हम उकलाना को पेरिस बना देंगे। 10 साल से आपकी सरकार थी भाई, तब कौन सी चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी? आप बार बार यहाँ इसके फ्लाईओवर के नारियल फोड़ फोड़ के 3-3 बार 4-4 5-5 बार चले गए। कौन सा पेरिस बना दिया आपने? मंत्री ने कितने काम करवाए? अनूप दानक ने, अनूप दानक के ही बयान थे ये कि उकलाना की सड़कों को मैं पेरिस की सड़कें बना दूंगा। और वो अनूप दानक जो है आज जब आता है ना, उकलाना मंडी के अंदर घुसने की जगह नहीं, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं उकलाना के अंदर जाने का, हर रास्ता पड़ा हुआ है। और कृष्ण बेदी अपने उकलाना में नरवाना में बता दे क्या काम करवा क्या है। कृष्ण बेदी को तो सिर्फ वक्तव्य देने के लिए, झूठ बोलने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए पार्टी ने सिर्फ मंत्री बना के रखा हुआ है। काम करने के लिए मंत्री बना के नहीं रखा हुआ कृष्ण बेदी को। कांग्रेस पार्टी अगर सिंबल पर चुनाव लड़ती है या गुटबाजी आपके दो 3 गुट चल रही है, उड्डा गुट एक सालजा गुट, अगर उड्डा गुट का कोई भी जो है कैंडिडेट आ गया तो किस तरह रहेगा जी? हुड्डा गुट का या सैलजा गुट का नहीं होता चहल साहब। पार्टी जिसको टिकट देगी, अगर पार्टी फैसला कर लेती है कि पार्टी सिंबल पे लड़ाएगी, तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी सारी पार्टी उसके साथ लगेगी, हर एक कार्यकर्ता उसके साथ लगेगा। आपसे वो करोगे कि नहीं? पक्का। अगर हुड्डा साहब की, हालांकि वो होता किसी का नहीं, हुड्डा साहब का भी नहीं होता, सैलजा जी का भी नहीं होता, वो कांग्रेस का होता है। और फिर भी अगर पत्रकारों की भाषा में कह दें कि भाई वो हुड्डा साहब का है, अगर वो टिकट लेके आता है तो हम पूरी तरह से साथ हैं। उकलाना की जनता देखने लग रही है जी, क्या मैसेज देना चाहोगे? उकलाना की जनता देखने लग रही है तो उकलाना की जनता के लिए यही मैसेज है कि 10-12 साल से जो है प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है और उकलाना का बुरा हाल है। जो उकलाना में कुछ भी काम नहीं कर पाए 12 साल तक, उनसे आगे की भी उम्मीद करना बेमानी है। इसलिए कांग्रेस का साथ दे, भाईचारे का साथ दे। मैं तो ये कहूँगा कि भाईचारे के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करें। धन्यवाद आपका। तो ये थे भाई कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हरपाल सेलवाल। मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए भाई सतबीर चहल की राम राम, जय जवान जय किसान। और उकलाना नगर पालिका की जो हर अपडेट भाई अपने चैनल पर मिलेगी, किसान न्यूज़ हरियाणा चैनल, आपका अपना चैनल भाई। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। राम राम, नमस्कार। नमस्कार।